जय हिंद। देखिए, रीजनिंग की जो पहली क्लास है वो आज चालू करते हैं। रीजनिंग की इसमें सभी रीजनिंग की क्लासेस आज से चालू हो जाएगी। पहली क्लास है ये हमारी। आज हम चालू करेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब आपको पता ही है क्या होते हैं। वर्णमाला, इंग्लिश की वर्णमाला, इंग्लिश की वर्णमाला। इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर आपको अल्फ़ाबेट समझ में आ गया है ना, अगर आपको अल्फ़ाबेट समझ में आ गया ना, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है और आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट ही पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, आपको पता है कि इसमें जो वोवेल्स होते हैं ना, वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वोवेल्स 5 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 21 होते हैं। टोटल 26 होते हैं, है ना सर। जो इंग्लिश की वर्णमाला है इसी से आपको पता है कि सारे शब्दों का निर्माण होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट का ही ये चैप्टर शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट का ही रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो कौन सा है? अल्फ़ाबेट ही। आपको इसके बाद बाकी की सारी वीडियो भी मैं इसी पर अपलोड कर दूंगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए सही से, आसानी से, इजी ट्रिक्स से समझ में आ जाए ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो ध्यान से इसको देखेंगे अंत तक और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे रहे। चलिए देखते हैं शुरू से। बंद करना कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट्स आपको पहले हम यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, तब जो है उसके आसान ट्रिक्स हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो ABCDEFGHIJ, आप ये कह रहे हो कि मैंने उल्टा क्यों लिखा है ना। ये रीजनिंग में अल्फ़ाबेट को याद करने की ट्रिक है। अगर आप कभी भी रीजनिंग पढ़ेंगे तो इस तरह का रीजनिंग अगर आप लिखेंगे ABCD, तो ये क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अब देखिए। इसका तो आपको सबसे पहले यह है कि आपको उसको प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी शब्द को वो जहाँ पे रखा हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। जैसे कि बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो ए है ना उस पर ए है, बी पे 2 है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज़ ये देखना है हमें कि जो एक है उस पर क्या है? उस पर ए है ना। यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने इसको क्या किया, अलग अलग लिखा है। फिर बी है यहाँ पर, बी, सी, डी, ई, ई जो है कितने नंबर पे है? 5। इसी तरह से सभी अगर आप देखेंगे तो सभी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। अगर आपको रीजनिंग में इसके स्थानीय मान याद है तो आप क्या कर पाएंगे, रीजनिंग को इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और ये मैंने जो है एम के नीचे एन क्यों लिखा है, या फिर आप ये कहेंगे कि मैंने ABCD को यहाँ से शुरू क्यों किया, जबकि इसको तो शुरू यहाँ से होना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, एम जहाँ पर है उसके अपोजिट में क्या आपको दिख रहा है? एन दिख रहा है। यानी कि 13 के अपोजिट में क्या है? 14। यहाँ पे देख रहे हैं 13 के अपोजिट में क्या है? 14। तो हम कह सकते हैं कि जो एम है ना, एम है, एम और एन बिल्कुल मिडिएबल में है। कहाँ पर है? मिड में है। जैसे कि आप कहेंगे 26 वो वर्ड होते हैं, तो 13 पे कौन सा है? 13 पे एम है और 14 पे कौन सा है? एन है। तो कहने का मतलब है ये क्या है, दोनों के दोनों मिड में है, मध्य में है ना। तो इसी हिसाब से बाकी जितने भी शब्द है ना उसके अपोजिट में
वो वर्ड्स होंगे। ये अभी तो हमने इसमें प्लेस मान देख लिया, चलिए आगे देखते हैं अगले पे। इसके अपोजिट वर्ड देखते हैं, अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट, अपोजिट वर्ड देखते हैं, अपोजिट वर्ड्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट। मैं आपको इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, आगे वो देखेंगे। देखिए अपोजिट वर्ड हमने कैसे पता कर लिया, जैसे कि ए है, ए के अपोजिट वर्ड यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जेड लिखा था। बी यहाँ पे लिखा था, बी के नीचे क्या लिखा था, वाई लिखा था। सी था यहाँ पर, सी के अपोजिट में क्या था, एक्स था, है ना। इसी तरीके से डी के अपोजिट में क्या था, डब्लू था। ई के अपोजिट में क्या था, भी था। एफ के अपोजिट में क्या था, भी यू था। उसके बाद एफ, एफ के बाद क्या होगा, जी, जी के अपोजिट में क्या था, बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी, यू पी क्यू आर एस टी यू, टी, है ना, जी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एम ओ तक नहीं, यहाँ इसको एम तक ही रखते हैं, ठीक है, एम तक ही रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट एम एन एल ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जो अपोजिट में क्या है ना। जैसे कि ए के अपोजिट में क्या है, जेड है। बी के अपोजिट में क्या है, वाई है ना। सी के अपोजिट में क्या है, सी के अपोजिट में एक्स है। डी के अपोजिट में क्या है, डब्लू है। ई के अपोजिट में क्या है, भी है। और एफ के अपोजिट में क्या है, यू है। टी के अपोजिट में क्या है, जी है। या फिर एम ऊपर वाले के एच के अपोजिट में क्या है, एस है। या फिर आर के अपोजिट में क्या है, आई है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्यू के अपोजिट में क्या है, जे है। पी के अपोजिट में क्या है, के। या फिर हम कह सकते हैं कि के अपोजिट में क्या है, पी। एल के अपोजिट में ओ, और ओ के अपोजिट में एल। इसको याद करने का इजी ट्रिक अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे देखते रहिए धीरे धीरे। इस चैप्टर को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका बहुत सारा चैप्टर जो है इसी से कवर हो जाएगा। रीजनिंग बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसको अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितने पेयर बने, हम उसको गिन लेते हैं कितने पेयर बने। पहला पेयर तो ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है, चौथा पेयर ये हो गया हमारे पास, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, आठवां पेयर ये हो गया, आठवां, नौवां, नौवां हो गया, 10वां हो गया, 11वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, और 13। टोटल हमारे पास कितने पेयर्स हो गए, 13 पेयर हो गए, है ना। और इन 13 पेयरों में हमने टोटल कितने वर्ड्स को देख लिया, 26 वर्ड को देख लिया। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, जैसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी इसको याद करने का, शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेन, टू रिमेन, शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेन। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा इसको याद करने। अब आप कह रहे हैं कि इतना सारा वर्ड है कैसे याद होगा, तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। टोटल कितने वर्ड होते हैं, 26 होते हैं, इसमें एक जोड़ देना है, तो टोटल कितने हो गए, अब 27 हो गए। इस 27 में से जिसका आपको निकालना है ना, प्लेस वैल्यू याद है, जैसे आपको एक का निकालना है, एक का अपोजिट निकालना है, तो एक का अपोजिट क्या होगा, 27 में से एक माइनस कर देंगे, कितना आया 26। और 26 पे क्या है हमारे पास, जेड है, तो एक का अपोजिट हो जाएगा क्या, जेड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा आपको मान लेते हैं कि आपको बी का निकालना है, बी का अपोजिट निकालना है, तो टोटल मैंने कहा है कि 26 है, उसमें एक क्या कर देना, जोड़ देना है, तो टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। और 27 में से माइनस करना है ये बी, बी कितने पे, 2 पे। 27 में से माइनस करेंगे 2, तो कितना बचेगा, 25। और 25 पे क्या है, आपको पता है कि 25 पर क्या है, y है। तो हमारे पास इसका अपोजिट क्या हो गया, b का अपोजिट y हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं, अगर आपको c का निकालना है, c का अपोजिट निकालना है, c का अपोजिट निकालना है, c का अपोजिट निकालना है, तो c कितने पे है, 3 पर है। c कितने पर है, 3 पर है। c 3 पर है, क्या करेंगे, 26 प्लस 1 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 में से माइनस करेंगे कितना, 27 में से माइनस करेंगे
3, तो कितना बचेगा हमारे पास 24, और 24 पर क्या है बताओ, 24 पर क्या है x, x है, तो 24 पर x हो गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि जो c का अपोजिट है वो क्या है x है। देखिए इजी ट्रिक, बिल्कुल आसान तरीके से इसको याद करना है। अगर आपको प्लेस वैल्यू भी याद नहीं है तो प्लेस वैल्यू याद करने के लिए उसका भी एक आसान ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। प्लेस वैल्यू याद करना है तो देखिए प्लेस वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि प्लेस वैल्यू तो हमको याद ही नहीं है, तो प्लेस वैल्यू याद कैसे करेंगे। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए उसका भी आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसके लिए आसान ट्रिक क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ट्रिक फॉर प्लेस वैल्यू कर देते हैं इसको, ट्रिक फॉर प्लेस वैल्यू, ट्रिक फॉर प्लेस वैल्यू। क्या होगा प्लेस वैल्यू के लिए ट्रिक, है ना। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो ए है वो किस पे है, 1 पे, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। बी किस पे है, बी किस पे है 2 पर, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। वाई किस पर है, 26 को वर्ड होते हैं उससे एक पहले 25 हो गया। जेड किस पर है, टोटल 26 होते हैं तो 26 पर ही जेड हो गया, है ना। ये 4 तो आपको याद करना ही नहीं है, और इतना आपको याद रहना ही चाहिए। 4-5 बार देखेंगे और 2-3 बार अगर आप इसको क्या करेंगे रिवीजन करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी जो बच गए हमारे पास कुछ ट्रिक होता है, जैसे देखो हम लोग बोलते हैं क्या, या तो आप वोवल्स को याद कर लीजिए, वोवल्स याद कर लीजिए, है ना। वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, आपको पता है 5 वोवल्स होते हैं, है ना। 5 वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स, आप उसको याद कर लीजिए। एक तो पहला क्या है, ए है, फिर ए, ई, आई, ओ, यू, इसका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे इसका क्या है 1, ई का क्या है 5, आई का क्या है 9, ओ का क्या है 15, और यू का क्या है, और ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो यू का क्या है 21 है। या तो आप इस पांचों को याद कर लीजिए, है ना, या फिर ये 5 अगर याद हो जाएंगे, अगर आपको आई का याद है तो आई के आसपास में क्या होगा, आई से पहले, आई 9 पर है तो 8 होगा, फिर इधर क्या होगा 10 होगा, 8 पर क्या होगा, 8 पर एच होगा, है ना। या फिर 10 पर क्या होगा, आई के बाद क्या होता है जे होगा, है ना। ऐसे याद हो जाएगा। ये एक तो ये आसान सी ट्रिक है ना। और दूसरी ट्रिक क्या है, देखो दूसरी ट्रिक है, सेकेंड ट्रिक कह सकते हैं, सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक क्या है हमारे पास, सेकेंड ट्रिक है, ये नाम में आपको याद कर लेना है, ज्योति नाम याद कर लेना है। किसका नाम याद करना है, ज्योति। आपको याद रखना है कि ज्योति कोई लड़की है और उसको क्या बोलेंगे, ई, ए ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति याद कर लेना, ई ज्योति, है ना। तो देखिए यहाँ पर ई किस पे है, ई हम बोलेंगे कि 5 पर है, ठीक है। जे किस पर है, 10 पर है। ओ किस पर है, ओ है 15 पर, ठीक है। टी किस पर है, टी है 20 पर, और वाई किस पर है, वाई है 25 पर। तो देखिए 5 का टेबल हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। क्या हो गया ये 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। अब आप बोलेंगे ये कैसे याद हो गया, ये ट्रिक है, ये ई ज्योति हो गया। अब देखिए अगर आपको ये पता है कि 5 पर ई है तो 5 से पहले क्या आता है 4, 4 पर क्या हो जाएगा, अगर 5 पर ई है तो ई से पहले क्या होता है ए बी सी डी, डी होगा तो डी किस पर होगा 4 पर होगा। ई का 5 हो गया तो ई के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है 6, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ किस पर हो गया, एफ हो गया 6 पर। उसके बाद हम बोलेंगे कि 10 पर क्या है, 10 पर है जे, तो 10 के बाद क्या आता है 11, जे के बाद क्या आता है के, और इससे पहले क्या आता है 10 से पहले 9 आता है, तो 9 पर क्या हो जाएगा, जे से पहले क्या आएगा बताओ, जे के ना, जे के, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 पे क्या हो जाएगा आई, फिर कहेंगे जे आई जे के, तो क्या हो गया 9, 10, 11। उसके बाद देखिए 15, 15 पे क्या है, 15 पे है, 15 पे क्या है हमारे पास, 15 पे आप बोलेंगे कि ओ है, ओ, ओ के बाद क्या आता है 16, ओ के बाद पी, 15 के बाद 16, 14 आता है, 14 ओ के बाद, ओ से पहले क्या है एन, तो एन ओ पी, 3 को आपको याद हो गया। उसके बाद 20, 20 पर क्या है टी, टी 20 पर है। उसके बाद क्या आता है 21, और उससे पहले क्या आता है 19, टी के बाद क्या आएगा यू,
और टी किसके बाद आता है एस, तो एस टी यू, है ना। 5 से आपको 15 को याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद शुरू के 4 तो याद ही है, आखिर के 4 याद ही है, तो टोटल आपको जो हो जाएगा 15 4 19 और 4 23 को याद हो गया। और को भी याद करने का आसान ट्रिक है, और जैसे वॉवल हो गया तो ये सर क्या हो जाएंगे, ये अगर आप 5 को 4-5 चीजें याद है तो ये जी ये आसान हो जाएगा। 25 पर क्या है वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड, और इससे पहले क्या आता है एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो गया 24 हो गया, 25 हो गया और यहाँ पर 26 हो गया। तीनों के तीनों आपको याद हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको क्या क्या याद हो गया। देखिए ई के ई 5 पर है तो इससे पहले आपको 4 का याद हो गया और 6 का याद हो गया। जे किस पर है 10 पर है, आपको 9 का याद हो गया और 11 का याद हो गया, है ना। ओ किस पर है 15 पर है, तो कहने का मतलब आपको 14 याद हो गया और 16 भी याद हो गया, है ना। टी किस पर है 20 पर है, तो आपको 20 को याद हो गया, 19 का याद हो गया और 21 का याद हो गया। उसके बाद वाई किस पर है, वाई 25 पर है, तो आपको 24 का याद हो गया, 24 का याद हो गया और 26 का याद हो गया। कहने का मतलब आपको 5 यहाँ 10 15 20 25, मतलब 20 को तो आपको यहाँ पे 25 को तो ये 5 3 3 6 3 9 3 12 3 15, आपको 15 को तो ये याद हो गया। उसके बाद 5 को वोवल्स है वो याद हो गया, है ना। 20 और शुरू के ए बी सी ये तो याद ही होगा, एक्स वाई जेड ये तो याद ही है। जैसे कि आप बोले एक्स वाई जेड, मेरे साथ बोलिए कितना, देखिए एक्स कितना 24 25 26 ये याद हो गया। 1 2 3 1 2 3 ये याद हो गया, 1 2 3 1 2 3 24 25 26 एक्स वाई जेड, ठीक है। कहने का मतलब आपको प्लेस वैल्यू जो है याद हो चुका है। नहीं याद हुआ है तो देखिए मैं और आसान ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे हम लोग आई को कैसे लिखते हैं, आई को ऐसे लिखते हैं, आपने पता होगा कि ये आई लिखते हैं ऐसे करके, या फिर आई को हम ऐसे लिख देते हैं ना। ये 2 ही तरीका है आई लिखने का, और तो कोई तरीका नहीं है। छोटे एबीसीडी में तो वो तो ऐसे लिखते हैं, उसको नहीं लिखना। अभी हमें ट्रिक समझना है तो इसको बड़े बड़े एबीसीडी में लिखेंगे। आई को ऐसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद एच को कैसे लिखते हैं ऐसे, जे को कैसे लिखते हैं ऐसे। उसके बाद आप कहेंगे टी को कैसे लिखते हैं ऐसे, है ना। जी को कैसे लिखते हैं ऐसे, है ना। कोई भी शब्द आसान ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आई को ऐसे लिखते हैं ना तो ये हो गया 9, ये क्या हो गया 9। या फिर ऐसे लिखते हैं तो इसको इधर कर देंगे, ये हो गया आपको 9। एच को ऐसे लिखते हैं, इसको ऊपर से ऐसे करके मिला देंगे तो ये क्या हो गया 8 हो गया। ये एच किस पर है 8 पर है। जे पर क्या होता है जोकर, जोकर 10 नंबर ही होता है, बस 10 नंबर ही याद कर लेना। T20 तो मैच होता है तो ये याद कर लेना T20 मैच होता है, यानी कि टी कितना पे है 20 पे। उसके बाद आई आर आपको पता है इंडियन रेलवे होता है, यानी कि 9 ये है और 9 दूनी कितना होता है 18 पे ये है, ठीक है। आई आर इंडियन रेलवे, है ना, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है। इस तरीके से ये याद हो गया आपको, 18 ये याद हो गया, 9 का याद हो गया। G7, जी किस पर है 7 पर है। क्यों है ये G7 पर, क्योंकि G7 का एक कॉन्फ्रेंस होता है, आपको पता है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो करंट अफेयर्स में जो है ना G7 नाम का क्या है एक सम्मेलन है, जिसमें 7 को देश शामिल है। तो G7 क्या है सम्मेलन है, तो आपको जी का भी याद हो गया। उसके बाद क्या बचता है आपका एम और एन, एम बीच में याद रखेंगे, टोटल 26 को होते हैं, इसमें से आपको ये एम 13 पर है और एन एम के बाद ही आता है, तो ये हो गया किस पे 14 पर, है ना। इस तरीके से तो कहने का मतलब है ये भी याद हो गया। उसके बाद और बोलिए, और कौन सा याद नहीं होता है आपको, एस याद, एस क्या हो गया, अगर आर आपका 18 पे है तो एस किस पर हो जाएगा 19 पे हो जाएगा। या फिर एस के बाद क्या आता है टी अगर 20 पर है T20 मैच होता है, T20 मैच होता है, T20 होता है, तो T20 से पहले क्या 19 पर क्या एस टी, है ना, एस टी, तो एस और टी हो जाएगा ना, एस हो जाएगा 19 पे, टी हो जाएगा 20 पर। ये आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए और कोई बताइए जो याद ना होता, जैसे बोलेंगे कि जेड याद नहीं होता, तो जेड को याद करने में कुछ है, ये तो 26 हो गया। वाई याद नहीं होता, वाई कितना है वाई 25 है। भी याद नहीं होता है, तो भी मैं आपको बता दूं, भी में क्या है 2 डंडे हैं, तो 2 से हो जाएगा डबल टू, टू टू हो जाएगा ना, 2 गए टू टू हो जाएगा, बस ये याद हो गया यू। उसके बाद देखिए अगर कुछ शब्द भी अगर आपको याद है, जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे अपना अपना नाम के आगे क्या लिख लेना है, अपने अपने नाम के आगे जैसे हम लिखेंगे SONU सोनू, और भी कोई नाम लिख लें, जैसे कि हम बोलेंगे NEERAJ,
तो हम इसे ऐसे याद करेंगे तो SOUN होता है। ऐसे तो आप नाम लिखते ही हैं डेली, लेकिन अब आपको नाम कैसे लिखना है? S को लिखना है क्या 19, O को लिखना है क्या 15, N को लिखना है क्या, N को लिखना है 14 और U को क्या लिखना है, U को लिखना है 21। आपको क्या होगा, ये प्लेस वैल्यू याद करने में आसानी हो जाएगा। N को हम N नहीं लिखेंगे, अब से हम क्या लिखेंगे, इसको 14 लिखेंगे। E को हम E नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। E को E नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। R को R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 18। A को A नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। J को J नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो ट्रिक बन रहा है ना आपका, ये ट्रिक क्या होगा, आपको याद होने में बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, और कोई नाम ले लेते हैं, जैसे और कोई नाम बोलो, क्या लेते हैं, राजा RAJA, राजा RANI, रानी। तो राजा को हम R नहीं लिखेंगे, अब से हम क्या लिखेंगे, इसको 18 लिखेंगे। A को A नहीं लिखेंगे, जबकि हम 1 लिखेंगे। J को J नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। A को A नहीं लिखेंगे, जबकि क्या लिखेंगे 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास ट्रिक बनकर आ रहा है ना, R के लिए 18, A के लिए 1, N के लिए 14, है ना, I के लिए 9। तो इस तरीके से जो अब ये ट्रिक हमने बनाया, तो ये हमें इस तरीके से क्या हो जाएगा, याद होता जाएगा धीरे धीरे। जैसे हम लोग बोलेंगे RUPAM, तो R का क्या हो जाएगा 18, U का क्या हो जाएगा 21, P का क्या हो जाएगा 16, A का क्या हो जाएगा 1, M का क्या हो जाएगा 13। इस तरीके से अगर आप डेली इसको अपने नाम को अपना नाम ना लिख करके जब ये कोड लिखेंगे, ये कोड हो गया इसका, तो आपको जो प्लेस वैल्यू याद करने में आसानी होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए एग्जांपल्स कुछ और देख लेते हैं। आपको क्या क्या याद हो गया, देखिए जो वोवल्स होते हैं क्या होते हैं, A E I O U, ये वोवल्स होते हैं। उसके बाद देखिए E जो ती, ये तो आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए B C D X Y Z, ये इतना अगर आपको याद हो गया हो। देखिए एक, ये एक है, ई क्या बोले थे 5, आई क्या बोले थे 9, ओ क्या होगा 10, यू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 5, ये 10, ये 15, है ना, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, 20 और ये क्या हो गया 25। कहने का मतलब आपको ये तो याद हो गया। उसके बाद देखिए B 2 पर है, इसमें कोई शक है, 3 पर कोई शक है, 4 इस पे कोई शक है, ये 24 पर है कोई शक है, 25 पर है कोई शक है, 26 पर कोई शक है, नहीं है। ये इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो आज प्लेस वैल्यू तक ही रहने देते हैं, आज प्लेस वैल्यू को ही रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सभी का जो भी यहाँ पर लिखा है, जैसे P लिखा है P 16, L है, L कितना होगा J K L, आपको नहीं आता तो गिन लेना है, A 1, C 3, E 5। इस तरीके से अब हम सबको लिखेंगे ना, प्लेस को प्लेस ना लिख करके क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो लाइक करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं लाइक। अब लाइक को ऐसे नहीं लिखना है, एल को क्या लिखना है 12, आई को क्या लिखना है 9, के को क्या लिखना है 11, ई को क्या लिखना है 5। जिसका भी अपना अपना नाम है वो अपने नाम को क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शेयर करने के लिए बोलेंगे कि चैनल को शेयर कर दीजिए ना, शेयर करने के लिए, तो शेयर के लिए आप क्या लिखते हैं, शेयर के लिए लिखते हैं SHERE, तो ये नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, S को लिखेंगे 19, H को लिखेंगे 8, E को लिखेंगे 5, R को लिखेंगे 18 और E को लिखेंगे 5। इस तरीके से अब आप देखेंगे तो एक क्या बन गया, कोड बन गया। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट में यही है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आसान हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसका अपोजिट वर्ड। क्या रहेगा, अपोजिट वर्ड ऑफ अल्फ़ाबेट, ऑफ अल्फ़ाबेट, अपोजिट वर्ड ऑफ अल्फ़ाबेट।
तो उसको लिखने का तरीका भी जो मैंने बताया था उसी तरीके से लिखना है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।